जी सर, जी सर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब पार्टिसिपेंट के जो इंटरेक्शन हुआ और जो अर्शद साहब ने अभी जो एक्सप्लेन किया, उससे मुझे अंदाजा होता है कि कुछ आइडिया है अबाउट एआई का। लेकिन मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता एआई का, या जो, तो मैं 1-2 मिनट एआई को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन असेसमेंट को, एंड देन हाउ वी कैन डू द असेसमेंट यूजिंग एआई टू। पहली बात तो ये कि ये पूरी ट्रेनिंग कराने का, ये वर्कशॉप कराने के एक दो अप्रोचेस थे जो मेरे जहन में थे। एक अप्रोच तो ये है कि एआई इनेबल असेसमेंट में हम एज अ टीचर क्या रोल होगा। दूसरा ये अप्रोच थी कि हम एआई को यूज करके कैसे असेसमेंट करेंगे। तो अभी जो ये आज का सेशन हो गया, बेसिकली ये है कि एआई को यूज करके हम कैसे असेसमेंट डिजाइन करेंगे। इन फ्यूचर हम ये भी ट्रेनिंग करा सकते हैं या कराएंगे कि एआई इनेबल्ड वर्ल्ड के अंदर असेसमेंट कैसे करनी है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में होंगे तो हमारे स्टूडेंट को ये सब अपना अगला टूल्स करो, का पता होगा। मैचिंग भी करनी है। व्हिच मीन्स कि हमें फिर ये भी देखना है कि वो स्टूडेंट जो एआई को यूज कर सकते हैं, उनके लिए हम असेसमेंट कैसे डिजाइन करें कि इवन वो एआई यूज भी करते हो तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग वो हम मेजर कर सके। सो अभी हमारा आज का सेशन का फोकस ये है कि यूज ऑफ एआई इन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग असेसमेंट टूल्स और मेकिंग आवर क्लासरूम मोर इंटरैक्टिव, एंगेजिंग. Basically, when we use AI, it actually addresses the limitations of traditional assessment method. और अब लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड में क्या है? बोरियत होती है कुछ स्टूडेंट्स को, एंजाइटी होती है असेसमेंट में कि हमारी ग्रेडिंग होगी, हमें मार्क्स मिलेंगे, हमें फेल हो सकते हैं, हमें रिग्रेड हो सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। तो ये जो ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड से जो लिमिटेशन है, जो ड्रॉबैक्स है, वो हम ओवरकम कर सकते हैं यूजिंग एआई। दूसरा ये कि हम जनरली पाकिस्तान के अंदर जो असेसमेंट होती है वो एक असेसमेंट टूल होता है, उस एक असेसमेंट टूल से पूरी क्लास की असेसमेंट होती है, because teacher thinks this is a standardized tool that can be used for whole class, but even everyone knows that every brain is different, so we cannot expect one low performer student or analytical student to write something which ये हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। सो हम एआई को यूज करके ट्रांसफॉर्म असेसमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं या एडॉप्टिव असेसमेंट टूल भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एआई क्या? एआई बेसिकली ह्यूमन मिमिक्री है। सो जो काम इंसान कर सकता है, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, विजुअलाइजेशंस या राइट अप्स, दैट एआई कैन डू। बट एआई का एक और कंपोनेंट है जो कि इस रिसेंटली है, वो जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई मींस when we as a human we ask system or computer to give a response on a certain text. So AI को यूज करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि how you ask the question, how you ask the system to respond you. The way you ask the question is called prompt. Prompt means हम उससे चाह क्या रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है कि जिसको थोड़ा बहुत एआई का पता है वो ये समझता है कि एआई से हम जो चाहे लिखवा सकते हैं, तो हमें, या एआई से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एआई से हम ऐप बना सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम ये काम करवा सकते हैं अगर हम उसको प्रॉम्प्टिंग सही दें। तो प्रॉम्प्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और असेसमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मैं अभी आके एक्सप्लेन करता हूँ कि यू विल सी द डिफरेंस कि एक क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, और अगर मैं प्रॉम्प्ट को चेंज करता हूं तो रिस्पॉन्स का चेंज हो जाता है। और प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट इज एक्चुअली अ सीड स्टेटमेंट और गाइडिंग स्टेटमेंट जो हम एआई को बताते हैं कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट, ताकि वो कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंट आउटपुट हमें दे। मिसाल के तौर पे मैं अगर एआई को कहूं कि मुझे इंग्लिश बायोलॉजी के 10 MCQs बना के दो, वो बना देगा, लेकिन that cannot be a context to our culture or geographic or our curriculum. लेकिन अगर मैं प्रॉम्प्ट को जितना डिटेल में लिखूं कि in the context of Pakistan or federal curriculum, please design 10 MCQs for biology for grade 9. So that is
that is a complete detail. That complete detail is actually a prompt. So that is very important. और यही actually art है, creativity है human की to ask the required and specific information from ChatGPT or any AI tool. So crafting prompt can be a tricky process that combines creativity, understandings of language and technical insight. So जब AI आया था तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि AI के आने से क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, जबकि जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैंने देखा लोग यूज कर रहे हैं, AI के आने से क्रिएटिविटी बढ़ी है। और क्रिएटिविटी किस तरह बढ़ी है कि जब मैं AI यूज कर रहा हूँ तो मुझे एक रेस्पॉन्स देता है, जब रेस्पॉन्स देता है तो मेरा जहन काम करने लगता है कुछ और कहने को, तो मेरा जहन आइडियाज जनरेट कर रहा है टू गेट मोर एंड मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, which means when I interact AI, it give me very quickly information, and that quickly information help me to assess and to regenerate my ideas. So when anyone like teacher हो, scholar हो, जो जितना ज्यादा वो AI यूज करता है उतनी ज्यादा उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्योंकि वो प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, प्रॉम्प्टिंग उसकी कम्युनिकेशन इनहांस हो रही है। Okay, so that I simply explain the prompt, that is very important, और मैं अभी इसको डेमो करके दिखाऊंगा। This is a simple brief introduction of AI, जिसमें हम कोई भी जो एनालिटिकल इवेल्युएटिंग टाइप का काम इससे मशीन से या सिस्टम से ले सकते हैं। दूसरा की कॉन्सेप्ट है असेसमेंट का। अब असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, यूजुअली ये हमारे यहाँ पर बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट ये लिया गया है कि जब कोई असेसमेंट का लफ्ज सुनता है तो उसके जहन में आता है टेस्ट, ग्रेडिंग या मार्क्स, जबकि दर हकीकत असेसमेंट इज मोर देन दैट। मिसाल के तौर पे स्टार्ट हुआ भी ये सेशन, बाबर साहब ने हेलो हाई की। अब आपको पता नहीं ये पता है या नहीं पता है, ये जो हेलो हाई दैट इज आल्सो एन असेसमेंट, because that is how we understand who are the participant, how they are feeling, what is their opinion वगैरह वगैरह। So क्लास में अगर एक टीचर जनरली क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा जी क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा था, ये वो, that is also an assessment। ये क्लास में एक टीचर ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट जो है वो वीक है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, that is also assessment। तो ये चीज वाजे कर लें कि जो टेस्ट है एग्जाम से, that is not only assessment, that is one type of assessment। Classroom observation, informal question, discussion, these all are called assessment. और mainly we do assessment to enhance student engagement and motivation towards learning। तो एक अलग दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये समझते हैं असेसमेंट से स्टूडेंट की एंजाइटी होगी, नहीं, असेसमेंट तो करते ही इसलिए ताकि हम स्टूडेंट को इंगेज कर सकें और मोटिवेट कर सकें टुवर्ड्स लर्निंग। And provide opportunities for teachers, parents, and administrators to gather evidence about student achievement in relation to syllabus outcome. And assessment also provide a platform to allow students to demonstrate what they know, comprehend, apply, analysis, and evaluation. So I will go quickly about this assessment. I hope that you get some idea. Now, if you want to change, that is also very important. If you want to change students' learning, then change the method of असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पर जो खासतौर पे स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे एक बयानिया बना हुआ है कि स्टूडेंट जो है रूट लर्निंग करते हैं, रट्टा लगाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, चीजें याद होती है, 4 GP लेते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करना नहीं आता है। तो अगर हमने, क्योंकि उनकी लर्निंग क्या, लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग स्टाइल याद करने का, मेमोराइज करने का, रट्टा लगाने का है। अब एज अ टीचर या एज अ एजुकेशन मैं चाहता हूं उनका लर्निंग स्टाइल चेंज हो, तो मैं लर्निंग स्टाइल चेंज करने का जो एक तरीका है वो तरीका है कि मैं असेसमेंट का मेथड चेंज कर दूं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लर्न व्हाट दे थिंक दे विल बी असेस्ड ऑन, नॉट व्हाट्स इन द करिकुलम। स्टूडेंट्स को ये जो भी है उनको इससे गर्ज नहीं है कि करिकुलम में क्या है, एसएलओ क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनको ये गर्ज है कि हमसे असेस कैसा किया जाएगा, तो वो तैयारी भी उसी तरीके से करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन फला फला, डिफाइन एक्स वाई जी, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, अगर स्टूडेंट को पता हो कि टीचर इस तरह के सवाल देगा तो उसकी लर्निंग भी उसी तरीके से होगी। और अगर उसको पता हो कि टीचर जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देगा या फील्ड विजिट कराएगा या परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट कराएगा या क्लासरूम एक्टिविटीज कराएगा, तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग भी चेंज होगी। तो अगर हम चाहते हैं स्टूडेंट की लर्निंग चेंज हो, वी हैव टू चेंज द मेथड ऑफ असेसमेंट, बिकॉज स्टूडेंट लर्न व्हाट दे थिंक दे विल बी असेस्ड ऑन, not what's in the curriculum.
So this is one. Okay, why AI in assessment? AI can enhance assessment design by providing personalized feedback, automated grading, analyzing student performance. So, may using AI, we can generate questions, MCQs. We can make the classroom activities. We can make the design the rubrics, and so many things we can make. Even फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिसर्च का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे कोर्स में स्टूडेंट जो है कुछ लेजीनेस शो कर रहे हैं या परफॉर्मेंस सही नहीं है, किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, किसी, तो मैं ऐसे ही गाइडलाइन दे सकता हूँ कि भाई मैं एक रिसर्च का कोर्स पढ़ा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैंने ये कोर्स पढ़ा दिया, ये टॉपिक पढ़ा दिया, मुझे गाइड करो, मुझे कुछ एक्टिविटीज बनाकर दो कि तमाम स्टूडेंट एक जैसा पढ़ने लग जाए। तो AI आपको उसमें भी हेल्प करेगा। और ये मैं अभी आपको इसकी डेमो करके दिखाता हूँ। By the way, these two pictures are also generated from AI. और ये एक एक्टिविटी रखी थी लेकिन अभी टाइम नहीं है, वही कि व्हाट आर द करंट चेंज यू फेस इन असेसमेंट। अच्छा, तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ AI ऑफ असेसमेंट। एडाप्टिव लर्निंग कैपेबिलिटीज। हर एक क्लास के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होता है और डिफरेंट लर्निंग लेवल होता है। तो हम यूजिंग AI हम एडाप्टिव लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग कर सकते हैं। सो एनआई सिस्टम कैन यूज स्टूडेंट परफॉर्मेंस डेटा, ट्वेल्व क्विज, एनहांस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। रियल टाइम फीडबैक इंटरेक्शन दिया जा सकता है। इवन ऐसे टाइप आइटम है, फीडबैक है, वो भी हम एआई से ले सकते हैं। And accuracy and objective data driven insight, ethical and privacy concern, and continuous improvement. Now, if you want to make if you want to design any assessment tool using AI, that is how we can tell. एक तो दीज आर द फोर की कंसिडरेशन। एक तो आप पहले तो उसको बताएं कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप चाहते क्या है कि क्या वो मेजर करे। इंश्योरिंग फेयरनेस एंड एडॉप्टेबिलिटी, स्टेप्स टू डिजाइन इन एआई इन असेसमेंट। नाउ आई विल शो यू सम ऑफ द prompt and then I'll go. अच्छा, have you heard about CAT, computer adaptive testing? Anyone? जी। क्या होता है ये, क्यों बताइए क्या है कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग? जैसे जैसे मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो आपको मुश्किल सवाल दे देगा, अगर आप लो परफॉर्म कर रहे हो तो वो आपको इजी सवाल देना शुरू कर देगा। ये जितने भी तैयारी वगैरह अमूमन जो है ये कंप्यूटर अडाप्टिव टेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली, जबरदस्त। हाँ, एग्जैक्टली। तो बेसिकली हम कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग भी बना सकते हैं यूजिंग एआई टूल, व्हिच मींस एवरी टाइम इट विल, कि कंप्यूटर एडाप्टिव टेस्टिंग में स्ट्रेस की मेजरमेंट प्रिसाइजली हो सकती है। Now, these are the some examples of prompts I design. Like, as a faculty member, I teach education research course. As a act as a faculty member, अब ये मैं सिस्टम को कह रहा हूँ, एआई टूल को कह रहा हूँ, चैट जीपीटी को कह रहा हूँ कि भाई एज अ फैकल्टी मेंबर इन एजुकेशन रिसर्च कोर्स फॉर द फर्स्ट ईयर एमएस लेवल कोर्स, develop a table with two learning objectives, assessment method and instruction strategies. The course is being taught at a research university in Pakistan. Make sure the learning objectives are measurable and aligns with Bloom's and assessment are authentic and learner center. मैं यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। आपको नजर आ रही है चैट जीपीटी क्या? आ गई, अब नजर आई, आ रही ठीक है, नजर। अगर चैट जीपीटी है, ये बड़ा यूजफुल टूल है, बहुत अच्छे काम कर सकता है, बहुत जबरदस्त काम कर सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। और एक और बात मुझे कल पता चली है और बड़ी यूजफुल है कि प्रॉम्प्ट जितना लेंदी होता है उतने ज्यादा चांसेस होते हैं रेस्पॉन्सेस विल बी लाइक ह्यूमन रेस्पॉन्स। और प्रॉम्प्ट जितना सिंपल होगा, एक सेंटेंस में होगा या वर्ड में होगा, जो रेस्पॉन्स आएगा उस इट विल बी कंसिडर एआई जनरेटेड रेस्पॉन्स। तो जितना आप डिटेल रेस्पॉन्स देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, उतना ज्यादा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक प्रॉम्प्ट है,
एक एज अ फैकल्टी में मैंने एजुकेशन कोर्स पर फर्स्ट ईयर में डेवलप टेबल, तो मैं इससे अभी कह रहा हूँ कि एक मुझे टेबल बनाओ जिसमें 2 एसएलओ हो और उन एसएलओ को मेजर करने के लिए 2 असेसमेंट मेथड हो, और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुझे किस किस्म का पढ़ना चाहिए। यानी इस काइंड ऑफ मैं एक सिलेबस डिजाइन करा रहा हूँ, वो जस्ट 2 टॉपिक्स। द कोर्स इज, और मैंने डिटेल दे दी, द कोर्स इज बीइंग टॉट एट रिसर्च यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, मेक श्योर दैट। अब ये डिटेल जो है ये क्यों दे रहा हूँ, try just to get as specific in the context of Pakistan culture, ये वो सबको मद्देनजर रखकर make sure the new objective measure align with Bloom, so मैं just क्लिक करें। अब इसने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो बना दिए, उसके उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का असेसमेंट मेथड बता दिया, एंड देन इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी एज अ टीचर व्हाट शुड आई डू टू अचीव दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे असेसमेंट भी डिजाइन करके दो, मेक 5 MCQs and 3 short questions and 2 long questions that can measure these 2 learning objectives। अब मैं इससे एक टेस्ट पेपर बनवा रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि 5 शॉर्ट को एमसीक्यूज हो, बल्कि 5 नहीं 8 कर 10 कर देता हूं। 10 एमसीक्यूज हो, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हो और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो, दैट कैन मेजर दीज 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और अगर इसको मजीद डिटेल्स देते हैं, मजीद डिटेल से मुराद ये कि आप ये कहते हैं कि जी 10 एमसीक्यूज में 5 नॉलेज के हो, 3 अंडरस्टैंडिंग के हो, 2 एप्लीकेशन के हो, तो वो भी बन सकता है। और अगर आप ये कहते हैं कि 10 में से 2 आसान हो, 2 बहुत मुश्किल हो और 8 जो नॉर्मल के हो, तो वो भी डिटेल देते हैं, आपको और ज्यादा स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा। सो या कहते हैं मेक श्योर दैट डिफिकल्टी लेवल ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन should be in range from easiest to hardest, and moreover make sure that 30% question should be knowledge based and 30% should be understanding based, and remaining 40% should be application based. Now this will give you more specific detail एक टेस्ट पेपर that will follow my, मतलब ये जिसमें easiest hardest क्वेश्चन भी होंगे और बाकी ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया है वो भी होगा। ये जब तक हो रहा है मैं आपको दूसरे प्रॉम्प्ट दिखाता हूं। उस दूसरे प्रॉम्प्ट में क्या है, लाइक एक्ट एज अ लर्निंग ट्यूटर, आस्क मी अ क्वेश्चन। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ, आप सब टीचर हैं, ज्यादा टीचर हैं, स्कॉलर हैं, मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, इस कोर्स में मुझे पढ़ाते हुए डिफिकल्टीज हो रही है, रिसर्च का कोर्स पढ़ाते हुए डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं चैट जीपीटी को मैं कहता हूँ कि act as a learning tutor, ask me a question to understand the challenges I am having in teaching the research course. Once you have understood my challenges, then write the plan to help improve my teaching. Start with the first question. मतलब आपको आइडिया हो गया होगा ये क्या मैं कह रहा हूँ। ये मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ रिसर्च की, मेरे स्टूडेंट कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ बोरियत फील हो रही है, अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मसला क्या है। अब ये मसला जानने के लिए मैं चैट जीपीटी को ये कह रहा हूं कि आप मुझसे सवाल पूछो, मैं बताऊंगा, आप सवाल पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि हाँ भाई कैसा है कैसा है, और फिर मेरे जवाब देखने के बाद, पढ़ने के बाद वो अंदाजा लगाएगा या एनालिसिस करेगा कि टीचिंग में मसला क्या है एक्चुअल। और जब वो मसला समझ जाए, वंस वी अंडरस्टूड माय द चैलेंजेस, देन राइट द प्लान टू हेल्प इम्प्रूव माय टीचिंग। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली इट इज नॉट कि आप ही रिस्पॉन्स देंगे, आप ही क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब देगा। आप चैट जीपीटी से भी कह सकते हैं कि वो आपसे सवाल पूछे ताकि जो मसला है वो आइडेंटिफाई हो जाए। वंस मसला आइडेंटिफाई हो गया, देन फिर मुझे उसका हल भी बताए। तीसरा ये कि आप चैट जीपीटी से के साथ गेम भी खेल सकते हैं या गेम की एक्टिविटी भी करा सकते हैं।
अभी जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये एज अ टीचर बता रहा हूँ। इवन अब एज अ लर्नर आप अकेले बैठे हैं और अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं आती और आप सीखना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च कितनी आती है कितनी नहीं आती, आप चैट जीपीटी से कहें कि लेट्स प्ले अ गेम, आई वांट टू नो हाउ मच आई नो अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, आस्क मी द क्वेश्चन, फिर वो आपसे एक गेम खेलने लगेगा और फिर उससे अंदाज मतलब देन यू विल नो कि हाउ मच यू नो अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ, ये मैंने इसके प्रॉम्प्ट बनाए हैं। प्रॉम्प्ट क्या है कि हम एआई को यूज करके रूब्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि सबको आइडिया होगा रूब्रिक्स का। रूब्रिक्स क्या एक स्केल होता है जिससे हम सब्जेक्टिव असेसमेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की असेसमेंट कर सकते हैं। तो जो एमसीक्यूज होते हैं उसकी तो एक आंसर की होती है, लेकिन सब्जेक्टिव जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इसकी असेसमेंट इसकी ग्रेडिंग करने के लिए रूब्रिक्स यूज होते हैं। तो ये रूब्रिक्स भी हम डिजाइन करवा सकते हैं एआई से अगर हम उसको क्राइटेरिया देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके ये मेरे एसएलओ हैं, ये मैं क्वेश्चन बनाए हैं या बनाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग ये एनहांस हो या ये मेजर हो, मुझे इसका रूब्रिक डिजाइन करके दो। तो रूब्रिक भी डिजाइन करेगा। हम इसे क्विज क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्रिएटिंग क्विज क्वेश्चन। जैसे अभी आपको मैं दिखा रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा अभी कि आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यूजिंग ब्लूम टेक्सोनॉमी, यूजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो आप क्राइटेरिया देंगे उस हिसाब से वो क्वेश्चन बनाएगा। और जितना आप प्रॉम्प्ट डिटेल में देंगे, लाइक अपने आप एसएलओ बता दें, लर्निंग ऑफ वो जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है, टॉपिक्स है, कॉन्टेक्स्ट, उतने ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, डिजाइनिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, फॉर्मेटिव असेसमेंट में कुछ एक्टिविटीज होती है जो आप स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए यूज कर सकते हैं कि आप क्लास में स्टूडेंट जो है ज्यादा इंगेज हो, मोटिवेटेड हो। तो अगर आपको कुछ एक्टिविटीज डिजाइन करनी है, अब देखिए मैं एज अ टीचर कुछ एक्टिविटीज खुद बना देता हूँ, कुछ जहन में आ जाती है, कुछ ऑन द स्पॉट ख्याल आ जाता है, कुछ किताबों में भी लिखी है। लेकिन अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ मैथ पढ़ा रहे हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, आप इस सिस्टम को, चैट जीपीटी को पूरा एक कॉन्टेक्स्ट बता दें कि मैं एक रिसर्च का कोर्स पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे स्टूडेंट सीनियर्स हैं और मैं एक्टिविटी, मुझे एक्टिविटीज डिजाइन करके दो कि मैं ये जो टॉपिक है, वॉट एवर टॉपिक, उस टॉपिक को एक्सप्लेन इसे इजीली कर सकूं और स्टूडेंट इंगेज रहे। तो हम एक्टिविटीज भी डिजाइन करवा सकते हैं। क्रिएटिंग टेस्ट क्वेश्चन, डिजाइनिंग इंटरएक्टिव गेम्स, गेम्स इससे डिजाइन करा सकते हैं। एंड डेवलपिंग असेसमेंट सिनेरियोज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क लेना चाहते हैं कि आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी कि एक बंदा है वो ये करता है वो या मिसाल के तौर पे, या अमूमन टीचर्स के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, उसके अंदर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है कि एक क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट बदतमीजी कर रहा है, आप टीचर होते तो क्या करते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आप इससे डिजाइन करा सकते हैं जिससे आप स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग को असेस कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से आपने रूब्रिक डिजाइन करा दिया, स्टूडेंट को क्विज दे दिया या टेस्ट दे दिया, अगर आप चाहते हैं कि जो टेस्ट है उसके मार्क्स भी बता दे कि कितने मार्क्स है, या उसका फीडबैक दे दे कि वीक एरिया क्या, स्ट्रॉन्ग एरिया, वो भी एआई कर सकता है। और आपको मैं बताऊं कि फेडरल बोर्ड के अंदर अब एआई सिस्टम है जो कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसकी भी वो एआई बेस्ड मार्किंग होती है। अभी वो मतलब प्रैक्टिकली लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उसका क्या एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि स्टूडेंट्स की जितने भी आंसर शीट्स होती है वो उसकी स्कैन किया, सिस्टम को दिया, एआई टूल को दिया, और एआई टूल क्या करता है, वो फीडबैक देता है कि ये रूब्रिक्स की बेस पे 10 में से 8 के मार्क्स के हकदार है, 10 में से 7 के मार्क्स के हकदार है, इसका वीक एरिया कौन सा है, इसका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है। तो हम फेडरल बोर्ड ये कर रहा है, तो एज अ टीचर यू आर मी, वी कैन आल्सो यूज दिस एआई टूल व्हिच इज फ्री वर्जन और पेड वर्जन, and we can get the instant feedback, detailed feedback. कस्टमाइज लर्निंग पाथ भी कर सकते हैं, एडाप्टिव लर्निंग टूल भी बना सकते हैं, डिजाइनिंग रिफ्लेक्टिव असेसमेंट। अब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं, like create a rubric for evaluating other perceived essay with criteria of content, structure and grammar, generate a rubric for assessing a science project on environmental sustainability, develop a rubric to evaluate a student's presentation, focus in collecting engagement and use of visual aids.
समथिंग वेंट रॉन्ग और इसको भी अभी होना था। मीनवाइल कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क, या बाबर साहब कोई मैच चैट में कोई क्वेश्चन हो, मैं जब तक ये देखता हूँ ये। एक साहब है कलीम साहब सवाल पूछना चाह रहे थे। कलीम साहब आप सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरा जो है वो मेरा ख्याल जो एआई में फ्री टूल हैं जो असेसमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं जैसे सॉक्रेटिव है, वो मेरा ख्याल मैंने लिस्ट देखी थी, वो अगर लोगों के साथ शेयर कर दें तो। जी जी हाँ, मैंने टूल ऑफ लिस्ट भी बनाई हुई है, टूल एंड रिसोर्सेज, उसमें कुछ फ्री है, कुछ पेड है, कुछ ट्रायल वर्जन है। इसमें ये सारे असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, इवन क्विज जनरेट करवा सकते हैं। शफीक चौधरी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शफीक साहब जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। सर थैंक यू सो मच। बिल्कुल यही मेरा सवाल था कि बहुत सारे टूल फ्री हैं, लेकिन जो फ्री हैं लेकिन जो उनके साथ पेड हैं उनमें फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा बेटर है और बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लोगों को हमें फ्री में ही रहना चाहिए या हमें पेड वर्जन्स पे जाना चाहिए उनके फुल फीचर हासिल करने के लिए? इवन कि चैट जीपीटी जो है, जो पेड वर्जन है जो इनका, उसमें ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट फंक्शनैलिटी और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, जो आप इससे सवाल पूछते हैं वो आप फ्री में पूछें या वही सवाल आप पेड वर्जन में पूछें तो रिजल्ट जो है वो टोटली डिफरेंट आता है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आता है। तो क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं? ओवर। देखें, अब ऑब्वियसली जो चीज मुफ्त में हो वो अच्छी थोड़ी होती है, तो पेड ही बेहतर है। और 3.5 जो फ्री है उसकी एक तो लिमिटेशन भी है कि आप सर्टेन नंबर तक आप कर सकते हैं, उसके बाद वो बाल लग जाता है, अगले दिन कर सकते हैं। दूसरा, जो रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स की क्वालिटी, रेस्पॉन्स की ऑथेंटिसिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जो पेड चैट जीपीटी है उसके रेस्पॉन्स एक्यूरेट होते हैं या क्लोज टू एक्यूरेट होते हैं, जबकि जो फ्री है उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो इधर उधर से चीजें उठा के लाता है। दूसरा ये कि चैट जीपीटी में और भी बहुत सारे फंक्शन है जो पेड में, आप इमेज की भी इमेज जनरेट भी करा सकते हैं, अपनी बुक टाइटल प्रेजेंटेशन ये वो इमेज की एनालिसिस भी करवा सकते हैं। इवन अगर आपने कुछ ट्रेनिंग करानी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आप प्रेजेंटेशन भी बनवा सकते हैं, तैयार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी चैट जीपीटी आपके लिए बना सकता है। तो पेड वर्जन ज्यादा बेहतर है और $20 है पर मंथ और 2 यूजर यूज कर सकते हैं, लेकिन दैट इज वर्थ मोर देन $20। उसकी बहुत ज्यादा आप उससे काम ले सकते हैं। शफीक चौधरी साहब, फिर इमरान साहब, अफशा हुमा, आयशा खलील साहिबा और नायला इस्लाम प्लीज। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छी बातें की, बेहतर तरीके से बताया और बहुत सारे सवाल हैं जो जनरेट हुए हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं क्यूज में, तो मैं सिर्फ एक ही सवाल जो है पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि हम यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी को जो सब्जेक्ट ऐसे टाइप सवालात हैं उनकी ग्रेडिंग के लिए, तो उसमें जो जहां तक तो बात है राइटिंग स्टाइल का कि जी ग्रामर कैसी है, जनरल फ्लो कैसा है, वो तो बड़ा आसान सा काम है, वो आप ग्रामरली वगैरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी उसमें फैक्ट्स बताने की कि जो भी आप बात कर रहे हैं, जो आप दलील दे रहे हैं वो फैक्चुअल है, उन फैक्ट्स को किस तरह से आप ये वैलिडेट करते हैं कि वो ठीक होंगे? फॉर एग्जाम्पल, आप इसराइल और पैलेस्टाइन के हवाले से हमारे यहाँ किसी बंदे ने एक आर्टिकल अगर लिखेगा और आप चैट जीपीटी से कहेंगे कि जरा इसको मुझे ग्रेड तो करके दे, तो वो तो बिल्कुल जो प्रो इजराइल होगा उसको वो ठीक मानेगा और जो प्रो पैलेस्टाइन होगा उसको ठीक नहीं मानेगा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ डाटा। इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो भी चीजें होंगी उसको, इवन शुरू में जब हम लोग उससे पूछते थे पाकिस्तान कब बना तो वो कहता था जी 15 अगस्त को बना। तो ये जो चीजें हैं, क्या आपने इनको टेस्ट किया या आपके ज़हन में कोई ऐसी चीजें हैं कि जब हम अब उसको इवैल्यूएशन के लिए यूज करें तो इनकी फैक्ट चेकिंग कौन करेगा? चैट जीपीटी की फैक्ट चेकिंग तो बहुत गंदी है। ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि ये जो आपने जिन चीजों की निशानदेही की ये बड़े स्पेसिफिक है, ठीक है।
एक्सेप्शनल केसेस हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, फलस्तीन। जो जनरल एजुकेशन सिस्टम है, मैथ है, जनरल साइंस है, इसकी सबकी असेसमेंट की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि मैं फेडरल बोर्ड की एग्जांपल देता हूँ। फेडरल बोर्ड के अंदर मिसाल पाकिस्तान स्टडी का पेपर है, इस्लामियात का भी पेपर भी है। तो फेडरल बोर्ड ने क्या किया है, फेडरल बोर्ड ने चैट जीपीटी को यूज नहीं किया, बल्कि चैट जीपीटी के मॉडल को यूज करके अपना टूल यूज किया, अपनी ऐप बनाई है। तो हम अगर मिसाल के तौर पे आप एक टीचर हैं, अगर तो आप कोई सब्जेक्ट असेसमेंट कर रहे हैं, आप सबकी असेसमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान इसराइल, पाकिस्तान इंडिया वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसमें रिलायबल रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो आप वो ना करें, बाकी सारे कर दें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये मेरा टॉपिक ही वो है, इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक है ये वो, तो फिर आप अपना एक चैट जीपीटी का टूल भी बना सकते हैं। वो चैट जीपीटी का जो अपना टूल होता है या एआई का जो अपना टूल होता है असेसमेंट का, वो चैट जीपीटी का डेटाबेस यूज नहीं करता, उसकी वो नहीं करता, वो जो हम डेटाबेस देते हैं वो यूज करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ्री का टूल है या जो पेड वर्जन है, जो क्योंकि ये हम चैट जीपीटी ओपन एआई का टूल है, हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये है कि हम बाकी जो चीजें हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो स्पेसिफिक जो है वो फिर हमने खुद चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी स्पेसिफिक वाली चीज भी हमारे कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, हमारे बयानिया के मुताबिक चेक करें, तो हमें अपनी एक बनानी पड़ेगी यूजिंग एआई, और वो पाकिस्तान में बन गई है, बन रही है। जैसे फेडरल बोर्ड ने अपना टूल बनाया जो चैट जीपीटी के डेटाबेस को यूज नहीं करता, अपना डेटाबेस यूज करता है। और जहां तक ये जो जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, दे आर हाईली बैड। तो यू कैंट इवन आपके जो मैथ के सिंपल एग्जाम्स हैं वो भी आप अगर चैट जीपीटी से चेक करेंगे तो उनकी वैलिडिटी वो बहुत बुरी होगी। और जहां पे मैं समझ गया, मैं अर्ज करता चलूं, ये वैलिडिटी पेड होगी या तो पुराना वर्जन था तब, या 3.5 का था। जो 4 का वर्जन है ना, ये असल में मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, ये रिसर्च हुई है, और मैंने फेडरल बोर्ड के लिए कोई 50,000 MCQs जनरेट करवाए, 50,000 चैट जीपीटी। और वो 50,000 हमारे पास सिस्टम, एक क्वेश्चन आइटम बैंक का सिस्टम है, उस क्वेश्चन आइटम बैंक के अंदर 70,000 MCQs मौजूद हैं। मैंने क्या किया, उस 70,000 MCQs के रैंडमली सैंपल निकाला 1,000 MCQs का, और वो चैट जीपीटी से कहा इसके आंसर दो मुझे। अब आंसर मेरे पास मौजूद है, तो चैट जीपीटी ने 95% रेस्पॉन्सेज सही दिए। रिसर्च ये कहती है, 2023 की रिसर्च भी ये कहती है, जो 2024 की कि जो ये केट जो टेस्ट है या एसएटी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट इनको दिए, चैट जीपीटी को दिए, तो 87% चैट जीपीटी ने सही रेस्पॉन्स दिए। तो चैट जीपीटी का 3.5 या जो इनका जो जो करेक्शन रेशो है वो 85-87% है, और चैट जीपीटी 4 है, इसका 90% रेशो है करेक्शन का। ऑब्वियसली जब भी कोई भी हम एआई यूज करते हैं, कोई भी टूल यूज करते हैं, तो हमें अपना दिमाग भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे टीचिंग आती ही नहीं है, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं है, रिसर्च का आइडिया नहीं है, और मैं रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ यूजिंग एआई टूल। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये सिनेरियो है, जो रिसर्च मैंने एक क्वेश्चन पूछे कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ सिनेरियो बेस्ड असेसमेंट फॉर रिसर्च स्टूडेंट एट एमएस लेवल। अब मैं जो कि रिसर्च पढ़ाता हूं, तो मैंने क्वेश्चन इससे किया है, ये जनरेट करा है। अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको चेक कर लूं कि ये सारे क्वेश्चन रिस्पॉन्स सही है या नहीं है, क्योंकि मतलब असेसमेंट टूल हम डिजाइन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो असेसमेंट टूल वो बना रहा है, तो एज अ टीचर, एज अ एक्सपर्ट, एज अ फील्ड एक्सपर्ट, आई नो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। अभी तक ये रिपोर्ट है कि अगर आप मिसाल के तौर पे मुझे बायोलॉजी नहीं आती और बायोलॉजी का पेपर दे दें, मैं चैट जीपीटी से पूछूं, तो 90% करेक्ट रेशो है कि 90% ये आंसर सही देगा। डॉक्टर साजिद, अगर ऐसा करते हैं हम तीनों सवाल ले लेते हैं, बेशक जवाब आप बाद में दे दीजिएगा। जी डॉक्टर इमरान, नाइला और उनेजा अलवी। डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी। आप सब्र कर लेना जरा, जो पहले जो लोग हैं आप हाथ रेस करें। जी डॉक्टर इमरान। सर थैंक यू सो मच, वंडरफुल। आई एम ऑलरेडी यूजिंग चैट जीपीटी और मुझे अच्छा लगा। एक मेरा क्वेश्चन है जो कि टेक्निकल है, लॉजिस्टिक्स से ताल्लुक है उसका।
फॉर एग्जांपल मैं जब कोर्स पढ़ा रहा था पीछे बायोकेमिस्ट्री का पिछले, तो मेरे पास कैनवस है, लेकिन कैनवस पेड वर्जन है। तो क्या कोई ऐसा फ्री वर्जन है जिसमें मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा मसला है इंटरनेट का और जो दूसरी चीजों का, तो उसके जरिए से मैं क्लासरूम के अंदर और फिर एक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। अमेरिका में कैनवस मौजूद था तो वहां पर हम कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? आई होप आई मेड माय पॉइंट। जी डॉक्टर इमरान जी, नायला उनैजा आप ही अपना सवाल दे दें ताकि फिर बाद में जो है उसको डॉक्टर साहब इकट्ठे ले लेंगे। जी नायला, आपका क्वेश्चन क्या है? नायला। अस्सलाम वालेकुम सर। बीइंग अ टीचर मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सर कह रहे थे डिफरेंट वर्जन हैं वो पेड होते हैं, तो जब हम जैसे पाकिस्तान के तो पेइंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है, तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी पेमेंट मेथड को देखते हैं तो वो मोस्टली पेपॉल और इस तरह यूज होते हैं जो कि पाकिस्तान में अलाउड नहीं होते, तो इसके क्या मौजूद है पाकिस्तान में? ठीक हो गया जी। उनैजा, आपका सवाल क्या है? जी मेरा सवाल से ये है कि एमसीक्यू बेस्ड असेसमेंट्स के अंदर एमसीक्यूज जनरेट कराना एंड देन उसके आंसर्स, ये तो बहुत इजीली जो है हम इसको स्कैन करते हैं एंड वी हैव ओएमआर बेस्ड सॉफ्टवेयर से हो जाता है, बहुत इजीली मार्क हो जाता है, उसमें हम एआई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। और जब ये हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस जब हम बनाते हैं तो उसके लिए स्कैन करके हम रूब्रिक्स बनवा के ज्यादातर अभी तक बोर्ड्स में हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि एआई मत यूज करिए, लेट्स हैव अ पर्सन सिट इन देयर और उसको आप असेस करें एंड उसके बेसिस पे इसकी मार्किंग करें, इसलिए कि अभी तक वी हैवंट फाउंड कि एआई ने वाकई कंप्लीटली सही मार्किंग की है इसकी, और इसलिए कि खास किस्म का रिस्पॉन्स वो मार्क कर रहा है। तो आई वुड रियली वांट टू नो कि और बहुत से सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ से हम बहुत इंटरेस्टिंग मतलब बहुत एक्यूरेट रूब्रिक्स जनरेट कराते हैं, वो एआई के अलावा के प्लेटफॉर्म्स हैं वो। तो आई वांट टू रियली नो कि क्या ऐसा सिस्टम है एआई के अंदर कि हम ये एक्यूरेटली असेस करा सके, इसलिए ह्यूमन हमें लाना पड़ रहा है अभी तक इसके अंदर। ठीक हो गया। जो है इमानुल्लाह साहब, SNU लिखा हुआ है। इमानुल्लाह साहब, आप अपना सवाल करें प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरा सवाल पहला तो ये था कि एकेडमिक कंटेक्स्ट में दिखाई दे रहा है कि चैट जीपीटी हमारे लिए तकरीबन सब कुछ कर सकता है, तो सवाल मेरा ये है, ये एक शॉर्ट सा सवाल है कि ये क्या कुछ नहीं कर सकता, एक बात, इफ इट इज अ पेड वर्जन। दूसरा सवाल ये है कि चैट जीपीटी और एआई बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी ला रहा है कि अब हम जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है और माइंड की जो डेवलपमेंट है, जैसे हम ट्रेडिशनल लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में करा रहे थे या हमारी जो हुई है, इस चैलेंज को हम कैसे ओवरकम करेंगे कि अगर हमारा स्टूडेंट चैट जीपीटी को यूज कर रहा है और वो पूरा थीसिस भी हमें दे देता है, पूरी असाइनमेंट भी दे देता है और वो ये सारे कुछ चैट जीपीटी के थ्रू कर देता है, या हम इसको अलाउ भी कर देते हैं, बल्कि हमें अलाउ तो करना भी चाहिए क्योंकि इसके बगैर इसको हम रोक नहीं सकते, ये इस फ्लड को रोकना मुश्किल है। तो इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सवाल मेरा ये है कि इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में हम अपने बच्चों की वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड और वो माइंड की जो ट्रेनिंग है वो कैसे करेंगे अगर हमारे सामने चैट जीपीटी हो? ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ये है मेरा सवाल। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साजिद यूसुफ जी, मेरी सजेशन ये है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो कवर कर लें। सवाल मैंने लिखे हुए हैं, हम फिर सवाल की तरफ आ जाएंगे। आई जस्ट वांट दैट कि आप अपना जो है वो उसको प्रेजेंटेशन एजेंडा कवर कर लें। ठीक है, प्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉम्प्ट है वो मैं करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन है क्विकली मैं देता हूँ आंसर। एक तो कैनवस की बात की, वो अमेरिका में है, पाकिस्तान में भी ऐसे एलएमएस हैं जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। एक कॉमन जो है वो मॉडल है, मॉडल ओपन सोर्स कोड है, अगर किसी ने नाम सुना है, मॉडल ओपन सोर्स कोड है, ये एलएमएस है जो आप अपने सिस्टम में, स्कूल में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली किसी एक बंदे को, आपके टेक्निकल बंदे को हायर करना होगा जो आपके इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एलएमएस डिजाइन करते हैं। पेमेंट मेथड किसी भी कार्ड से हो सकती है, मेरे पास एक इंटरनेशनल कार्ड है, उससे में हो जाती है।
वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन की बात की, वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्सेज, मैंने आपको बताया 90% जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो सही रहता है। रही बात अगर किसी में डाउट है तो वो फिर मैनुअली भी देखा जा सकता है, चेक किया जा सकता है। और ये उस सूरत में जब आप चैट जीपीटी या बिल्ट इन एआई टूल यूज करते हैं। ये याद रखिएगा कि हम एज अ यूजर एआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐप बनाऊं, एआई की ऐप बनाऊं किसी पाकिस्तान के इदारे के लिए, फेडरल बोर्ड के लिए, और वो जब एआई की ऐप अगर मैं बनाऊंगा ना, तो फिर वो कोई भी अनबायस ये नहीं कहेगा इसराइल अच्छा था पाकिस्तान बुरा था, क्योंकि वो वही रेस्पॉन्स देगा जो मैं मशीन को समझाऊंगा। तो वैलिडिटी ऑफ क्वेश्चंस किया वो उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है अगर हम पहले से बिल्ट इन तैयार शुदा ऐप यूज कर रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी। अगर हम अपना एआई टूल यूज बनाते हैं तो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, और हम बना सकते हैं अपना टूल। ग्रोथ पाइन एक क्रिएटिविटी, ये मैं आपको वक्त के साथ साथ बताते रहता हूँ। आते हैं वापस यहाँ पर। जी यासीन का भी देखिए- सवाल। जी यासीन। जी जी थैंक यू सर। एक तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन, और आई मस्ट अप्रिशिएट आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। इस एआई को हम लोग यूज कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ, जैसे लेसन प्लानिंग के दौरान मैं एक नए आइडिया को जनरेट करवाना चाहता हूँ, या एक आइडिया के थ्रू एक चीज मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं डिफरेंट आइडियाज उससे मांगता हूँ। इस दौरान अगर मैं पिक्चर्स की जो है ना मदद लेता हूँ, तो एआई मुझे काफी जगहों पे हेल्प आउट कर देता है। लेकिन उसी चीज को मैं अगर कहीं कोई चीज मैं मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ, उस प्रोसेस को मैं वीडियो में लेकर जाना चाहता हूँ, अगर उस सिलसिले में सर गाइड कर दें कि हम लोग इसको वीडियो की अगर हम लोग बनवाना चाहते हैं इससे, तो उसमें क्या हम लोग को ये हेल्प आउट कर सकता है? ठीक हो गया। ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन आज के सेशन के मुताबिक नहीं है, लेकिन हाँ ये करा सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीक्स पहले यूज ऑफ एआई इन रिसर्च पे एक सेशन लिया था, और उसमें बताया था कि ये रिसर्च के हर कंपोनेंट में यूज हो सकता है। वीडियो बनवानी है, वीडियो भी बना सकते हैं। ये सबसे अहम बात यह है कि अगर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप इंटरव्यू लिया और MP3 आ गई, उस MP3 की भी आप ट्रांसक्रिप्ट करवा सकते हैं, ट्रांसलेट करा सकते हैं यूज एआई। ये अटैच बटन है, अटैच बटन में जो चीज अटैच करेंगे उसको, और आप कहें इसकी ट्रांसक्रिप्शन करो, ट्रांसलेट करो, ये सब करके देगा। मिसाल के तौर पे एक हमारे साहब हैं, दोस्त हैं, वो किसी ना किसी टॉपिक पर बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो जब बोलते हैं ना, तो उन्होंने क्या किया, एक बार बोला कि भाई शुक्रिया, शुक्रिया के आदाब, शुक्रिया कैसे कहना चाहिए, शुक्रिया के मुख्तलिफ लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है, उन्होंने बोला और मुझे कहा कि यार ये इसको टेक्स्ट में ला के दे दो। मैंने 1 मिनट में करके दे दिया। तो इतना खुश हुए कि 1 मिनट में कैसे कर लिया, मैंने कहा यूजिंग एआई। तो एआई से अगर आप मिसाल अच्छा बोल सकते हैं, आप मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करें, जो किसी भी टॉपिक पे आप बोलते हैं आप रिकॉर्डिंग करें, MP3 या जो भी ऑडियो फाइल बनेंगे, चैट जीपीटी को बोलें ये जो ऑडियो फाइल है ना, इसको इसकी ट्रांसक्रिप्शन दे दो, और अगर आपने उर्दू में कहा कहते हैं इंग्लिश में करो तो भी करके दे देगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसकी वीडियो बनाऊं, तो आप इसको कहें इस ट्रांसक्रिप्ट, इस आइडिया के मुताबिक मुझे इमेजेस क्रिएट करके दो, और फिर इस इमेजेस को, इस टेक्स्ट को किसी भी और सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के आप पूरी एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अभी आते हैं हम इसी असेसमेंट पे। अब जो अहम बात है जो मैंने शुरू में कही थी कि जो एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था एआई पे जब ये आया कि इससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, और आप यकीन करें शुरू में मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे काम ये खुद ब खुद करने लगा। मैंने ये सोचा कि जब मैं काम खुद करता था सोच समझ के, खासतौर पर डेटा एनालिसिस के, और एआई करता है, लेकिन आई रियलाइज कि जितना हम एआई को यूज कर रहे हैं उतनी क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ रही है। और क्रिएटिविटी किस सेंस में बढ़ी है कि पहले एक काम मुझे गूगल से तलाश करके मिल जाता था, पढ़ना पड़ता था, देखना पड़ता था, और चीज मिल जाती है। अब क्या है, एआई की मदद से जो कि चीज क्विकली मिल रही है, तो मैं क्विकली उसको रिफ्रेश करने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए मैं एक दूसरा प्रॉम्प्ट देता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ ऐसा करने से क्या होगा या वैसा करने से क्या होगा। तो ये जो मैं जितनी ज्यादा प्रॉम्प्टिंग कर रहा हूं उतनी ज्यादा मेरी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। अब आज का जो सेशन, अगर शुरू में मैंने आपको कहा है कि इस सेशन के 2 बड़ी अप्रोचेस थी। एक अप्रोच तो ये कि हम असेसमेंट को कैसे डिजाइन करें कि एआई इनेबल वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल हो। बात समझ में आ रही है? तो पहली अप्रोच तो ये है कि असेसमेंट को हम कैसे डिजाइन करें कि एआई इनेबल वर्ल्ड में वो एप्लीकेबल हो।
दूसरी अप्रोच ये है कि एआई को हम कैसे यूज करें कि हम असेसमेंट को डिजाइन कर सकें। तो आज का सेशन वो दूसरी अप्रोच पे है कि हम एआई को कैसे यूज करें कि हम असेसमेंट के टूल डिजाइन कर सकें। हाँ, यूनिवर्सिटीज में या कोई पीएचडी स्कॉलर है, अगर आप पीएचडी को पढ़ाते हैं, एमफिल को पढ़ाते हैं और आपको लगता है आपके स्टूडेंट एआई को यूज करके असेसमेंट हल कर रहे हैं, देन पहली अप्रोच वाली ट्रेनिंग की जरूरत है कि अब आपने असेसमेंट कैसे डिजाइन करनी है कि बेशक वो एआई यूज करता हो फिर भी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे एज अ टीचर मैं ये कह सकता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि भाई आप एक कोर्स डिजाइन करें। मिसाल मैं टीचर एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोर्स डिजाइन करें यूजिंग एआई। 3 कोर्सेज डिजाइन करें और 3 कोर्सेज में मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस पाया है। अब बेशक वो एआई यूज करे, बल्कि मैं कह रहा हूं कि एआई यूज करें, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जो 3 प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट क्या दिया है वो मेरा टास्क है प्रॉम्प्ट का, और दूसरा जो प्रॉम्प्ट करके जो उसने आउटपुट लिया है उस आउटपुट पे उनका क्या तज्जिया है। सो अब हम असेसमेंट को इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं कि वो बेशक एआई को यूज कर रहे हैं, ये चीज हम उसकी क्रिएटिविटी, उसके एनालिटिकल थिंकिंग को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं इस असेसमेंट पे। ये मेनली हम असेसमेंट में जो 9 बड़े एलिमेंट्स हैं, रूब्रिक का डिजाइन करना फॉर सब्जेक्टिव असेसमेंट, क्विज का डिजाइन करना, क्लासरूम एक्टिविटीज का डिजाइन करना, टेस्ट क्वेश्चन बनाना, इंटरएक्टिव गेम्स का डिजाइन करना, या असेसमेंट सिनेरियोज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और प्रोवाइडिंग फीडबैक, ये सारा चीज हम चैट जीपीटी से डिजाइन करवा सकते हैं। इवन आप सब बैठे हुए हैं, टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, अगर आप किसी स्कॉलरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, एफपीएससी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी जॉब की, यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो चैट जीपीटी उस असेसमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट बता दें कि जी एफपीएससी में जॉब आई थी, ये मैंने अप्लाई किया था, मुझे टेस्ट की कॉल आई है, टेस्ट में ये सेक्शन है, मुझसे टेस्ट लो और ये लगाओ कि मेरा वीक एरिया क्या है। जब आपको वीक एरिया पता चल जाए तो फिर मुझे सजेशन दो कि मैं क्या क्या पढ़ूं ताकि मेरे अच्छे से अच्छे स्कोर आ सकें। तो एज अ टीचर यू कैन यूज एआई टू मेक असेसमेंट टूल्स, एंड एज अ लर्नर यू कैन आल्सो यूज एआई टू असिस्ट योरसेल्फ एज वेल, so that you can improve yourself। तो एज अ टीचर भी मैं एआई को यूज कर सकता हूं कि वो असिस्ट करे कि मेरी टीचिंग कैसी है, मेरी टीचिंग में क्या चैलेंजेस हैं, और वो जब समझ जाए मेरे चैलेंजेस को वो करें। अब ये कुछ दिनों पहले मोटर पुलिस में जॉब्स आई थी, कुछ लोग कहते थे कि भाई तैयारी कैसे करें, क्या करें। मैंने कहा भैया आप चैट जीपीटी को बोले ना, आपको जो टॉपिक दिए हैं, जो परसेंटेज प्रोपोर्शन दिया है, जो आप उसको बोले कि ये प्रोपोर्शन है, इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे और मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो, मेरा टेस्ट लो 40-50 एमसीक्यूज का, तो मेरे से तो बजाय कि किसी जगह जाने के, ये आप चैट जीपीटी से भी आप एक तैयारी ले सकते हैं, कर सकते हैं, असेसमेंट उससे करवा सकते हैं। अब आगे जो मैंने ना कुछ रूब्रिक्स प्रॉम्प्ट्स बनाए, और ये प्रॉम्प्ट फिलहाल सिंपल है, लेकिन हम इसको जितना डिटेल से देते हैं ना तो उतना ज्यादा कंप्रहेंसिव, उतना ज्यादा यूजफुल और उतना ज्यादा रियलिस्टिक किस्म का आउटपुट आता है। और अगर जो लोग रिसर्च करते हैं, या अगर आप वो कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, उनको भी एक गुर की बात या राज की बात ये बता दूं कि अगर आप कोई लिटरेचर रिव्यू कंटेंट अगर एआई से लिखवाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो डिटेक्ट होता है टर्निटिन के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो टर्निटिन में डिटेक्ट ना हो, तो उसका एक तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप प्रॉम्प्ट को इतना लेंदी कर दें, इतना डिटेल में कर दें कि जब वो रिस्पॉन्स देगा दैट विल बी मोर लाइक ह्यूमन रादर देन एआई। सो मतलब ये मैं पते की बात बता रहा हूं कि जितना लेंदी प्रॉम्प्ट होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उसका लेस लाइकली तो डिटेक्ट हो जाए एज एआई कंटेंट, बिकॉज द रिस्पॉन्स विल नॉट बी जर्नल, द रिस्पॉन्स विल बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द कॉन्टेक्स्ट यू सेड। सो ये जो डिजाइनिंग रूब्रिक क्रिएटिंग क्विज, ये इसके ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, व्हिच मींस यू कैन यूज दिस प्रॉम्प्ट to give to ChatGPT or any AI tool to get what you need, what you want. Suggest a group activity for middle school students to understand the water cycle. Create a classroom discussion activity around the theme of culture diversity. Develop a peer review activity for students to assist each other essays on climate change. Creating test questions. Designing interactive games. Design a quiz-based game to reinforce vocabulary learning for elementary students. Create interactive game for students practice multiplication table.
डेवलप असेसमेंट सिनेरियो, ये अगर आप चाहते हैं आपके स्टूडेंट्स की हायर ऑर्डर, ये जो मैं रिसर्च का कोर्स पढ़ाता हूँ, स्टडी का कोर्स पढ़ाता हूँ, तो मैं ये नहीं पूछता इंडिपेंडेंटी टेस्ट क्या होता है या डिपेंडेंटी टेस्ट क्या होता है, ये किस सिचुएशन में एनोवा यूज करते हैं, बल्कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि भाई एक रिसर्चर है, वो ये कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, वो ये करना चाहता है, विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड बी यूजफुल। सो इससे हम स्टूडेंट्स की हायर थिंकिंग को असेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये डिजाइन करवा सकते हैं कि एक रिसर्चर है, वो ये करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है और वो चाहता है कि डेटा यहां से ले, तो विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड ही शुड यूज। तो ये इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आप डिजाइन करा सकते हैं। प्रोवाइडिंग फीडबैक, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट पड़े हैं, रेस्पॉन्सेस पड़े हुए, आप उसके इमेजेस आप इसको दें और रूब्रिक्स दें, आप उसको ये उसका रेस्पॉन्स भी देगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, फेडरल बोर्ड के जो टॉपर्स होते हैं ना, जो टॉप फर्स्ट सेकंड, उनकी आंसर शीट, उनकी कॉपीज फेडरल बोर्ड की वेबसाइट में पड़ी है। मैंने ही क्या किया, फेडरल बोर्ड की जो टॉप पोजीशन की आंसर शीट थी वो उठाई, रूब्रिक्स क्वेश्चंस के वो उठाए, क्वेश्चन पेपर उठाया, एसएलओ उठाया, 4 चीजें उठाई। ये चारों चीजें मैंने चैट जीपीटी को दे दी और मैंने कहा भाई ये एसएलओ है, ये रूब्रिक्स है, ये पाकिस्तान का वो स्टैंडर्ड है, करिकुलम है, ये एक स्टूडेंट की कॉपी है, इस स्टूडेंट की कॉपी को एसएलओ को देखते हुए, रूब्रिक्स को देखते हुए बताओ किस क्वेश्चन में कितने मार्क्स का हकदार है। तो 90% उसका चैट जीपीटी का रेस्पॉन्स सही था, व्हिच मीन एक्चुअल उस स्टूडेंट की कॉपी में मार्क्स 93 थे और चैट जीपीटी ने 91 मार्क्स सजेस्ट किए थे। लेकिन चैट जीपीटी भी फर्दर भी बताता है कि उसका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, सजेशन क्या है फर्दर इंप्रूवमेंट की। तो हम ये फीडबैक भी इससे ले सकते हैं। कस्टमाइज लर्निंग पाथ, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, कि डाइवर्सिटी होती है विद इन क्लासरूम, तो उसको कैसे एड्रेस करना है। कुछ लो परफॉर्मर है या किसी को लर्निंग डिफिकल्टी है, किसी को डिसलेक्सिया है, तो मैं क्या एक्टिविटी डिजाइन करूंगा डिसलेक्सिया वाला भी कवर अप हो जाए, या मैं क्या डिजाइन करूं कि जो हाई परफॉर्मर है उनको बोरियत ना हो और जो लो परफॉर्मर है उनको चैलेंजिंग ना लगे। तो ये एक्टिविटी डिजाइन करने के लिए मैं चैट जीपीटी से हेल्प ले सकता। तो दैट इज ऑल। बाकी मैं यहाँ पे जितना इसके साथ खेलेंगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स देगा। आप कुछ भी बनवाना चाहते हैं, असेसमेंट के टूल्स, रूब्रिक्स, असाइनमेंट, क्विज, डिस्कशन, इट कैन हेल्प यू। इवन अगर मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़े, और मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ साइंस का या मैथ का या रिसर्च का, तो वो क्वेश्चन भी उस क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने वाले बना सकता है मेरे लिए। लाइक आई टीच research course at MS level in the education department. I want to improve my strengths, creativity and critical thinking. Mainly so far I taught quantitative research method, sampling and type of research methods and type of research method topics. Please make 20 MCQs. 20 MCQs में मैं कहता हूं कि 30% should be easy, 30%, 40% should be moderate and 30% should be hard, as well as 30% knowledge based, 40%, बल्कि मैं 30 इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ, एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एंड रिमेनिंग 50% application based. Make sure that MCQs are interesting and cater on strengths regardless of their diverse learning styles.
अब एक लंबा प्रॉम्प्ट दे दिया क्योंकि मैंने सारी डिटेल दे दी, ये भी और वो भी हो, तो जो एमसीक्यू जनरेट करेगा, अगर मैं इसको एसएलओ भी दे देता तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता, और ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन अभी मैंने कहा कि मेक श्योर दैट दीस एमसीक्यूज आर इंटरेस्टिंग एंड केटर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डाइवर्सिटी, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। ये 30% इजी है, नॉलेज बेस्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टर ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, और आंसर की दे दिया। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, और ये भी याद रखिएगा ये एप्लीकेशन बेस्ड इजी की कैटेगरी में है, क्योंकि ये तो कॉग्निटिव डोमेन है ना। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है। अच्छा, मैं कहता हूं थैंक यू। नाउ डिजाइन, नाउ मेक द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मी so that I can see, बस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन ये डिजाइन कर देगा। अब ये असल में एमसीक्यूज ही बना रहा है, 9, 10 हो गए, 11 हो गए, ये एप्लीकेशन बेस है। और रिसर्चर वांट्स टू जनरलाइज द फाइंडिंग ऑफ स्मॉल सैंपल स्टडी टू अ लार्ज पॉपुलेशन, व्हिच कैरेक्टर ऑफ सैंपल इज मोस्ट क्रूशियल फॉर दिस पर्पस। अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस, रिसर्च डिसाइड टू कंडक्ट a study using a secondary data from government data, which is the potential advantage of using secondary data। ये 4 ऑप्शंस आ गए, ठीक है। और मैं इसको ये कहता हूँ लास्ट, थैंक यू। नाउ मेक अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, सो मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन, और अगेन ये वो हो ऑब्जेक्टिव्स हो ना, एसएलओ हो लर्निंग ऑब्जेक्ट, तो उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट भी वो बता रहे हैं कौन से ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव हुए। अब ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, ये कंटेंट एरिया, ये इजी, इतने इजी का सवालनामा, मॉडरेट का सवालनामा, हार्ड का, टोटल क्वेश्चन 5, ये परसेंटेज है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के 25% क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के 5% क्वेश्चन, इस तरह ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी बन गई। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, इदारे ने आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन दिए, गाइडलाइन दिए, आप वो गाइडलाइन इसको दे दें, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इसको दे दें, उसको कि पेपर इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनाएं, तो वो भी कर देगा।